गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है प्रदीप शिल्पा रियल लाइफ में। मेरा नाम है प्रदीप कुमार दास। आज मेरा नाम भी आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आज मेरी नौकरी चली गई। क्यों? इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं सच्चाई के साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया तो उसमें मेरी नौकरी चली गई। क्यों? रीज़न यही है। क्या बताऊँ, मैं वर्कर के लिए लड़ा। वर्कर, इसलिए हम लोग बोलते हैं वर्कर। ये देश बोलता है ना, मैंने देश क्या बोलता है, वरना वर्कर के लिए कोई है ही नहीं। कोई मीडिया या कोई सोशल मीडिया कोई नहीं है। बंद करो। हाँ, सोशल मीडिया। तो मैं बोलना यही चाहता था कि मेरी जो नौकरी गई है, क्या कारण से गई है। मैं फ्रेडिल होंडे, रांची, कचनार टोली, हटिया, ये है मेरा बैच, फ्रेडिल होंडे। तो मैं यहाँ काम करता था। आज से 3 साल पहले मैं ज्वाइन किया था। 3 साल पहले, वही कोरोना जब आने वाला था उसी समय। तो उस समय मुझे कहा गया था कि आप ज्वाइन करो, आपका पीएफ और ईएसआई कटेगा। तो मैं सर से कहा था कि सर मेरी पापा की ट्रीटमेंट ईएसआई से चल रही है, तो मुझे ज़रूरी है ईएसआई और पीएफ काटना, क्योंकि मैं फ्यूचर के लिए, मेरा जो है फ्यूचर के लिए वही पैसा ही है जो मैं बेटी के लिए या फैमिली के लिए, मेरे लिए जो पेंशन है उसको मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि मैं तो पूरा लाइफ ही अपना दे दे रहा हूँ। मेरा जवानी तो पूरा मैं दे दूंगा कंपनी को, लेकिन वो जो बुढ़ापा का जो सहारा है वो चीज़ नहीं होगा तो फिर उसके लिए करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जितने भी वर्कर है 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से कोई आवाज़ देने वाला भी नहीं है, मैंने कोई कुछ करने वाला भी नहीं है। जो काम चल रहा है वो लोग काम कर रहे हैं, मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस आवाज़ को आगे तक ले गया, मैं पीएफ ऑफिस तक ले गया, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पीएफ ऑफिस वाले जब यहाँ आते हैं, कंपनी आते हैं, फ्रेडिल होंडे, कचनार टोली, हटिया, रांची, जब चेक करने आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ के जो मैनेजर हैं कौशल कुमार झा, वो क्या करते हैं, सब स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं। जितने भी स्टाफ हैं सबको छुट्टी दे देते हैं। कुछ स्टाफ को रखते हैं जो एक दो गो जिनका पीएफ कटता है, बाकी और कोई डीलर से बुला लेते हैं दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ से जिनका जिनका पीएफ कटता है, और एक डीलर है हमारा वहाँ से भी बुला लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। अटेंडेंस तो हम लोग का वो इसमें बनता है, आजकल कागज़ पे बनता है। अभी तक तो कोई कंपनी में, हम जितना भी कंपनी में काम किए हैं सब में थम आ गया है, थम सिस्टम जो कि पंच कीजिए अटेंडेंस बनाइए। लेकिन यहाँ पर आज तक 10 साल हो गया, आज तक पंच सिस्टम नहीं लगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, कोई भी वर्कर आएगा उसको कभी भी निकाल देंगे, कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको निकाल देंगे। ये चलता है, 10 साल से चल रहा है। क्या मोनोपोली है इसके बारे में हमको नहीं पता है। क्या पैसा मालिक का बचता है, टैक्स बचता है या क्या बचता है, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो एक रख रहा हूँ, मैं थक गया हूँ ये चीज़ से, जिसके चलते मेरे पापा का ट्रीटमेंट, मेरे किडनी के पेशेंट थे, शुगर के, तो उनका ट्रीटमेंट वही चल रहा था। जिन ट्रीटमेंट नहीं चलने के कारण मेरे पीएफ जितना दिन मेरा था उसमें वैल्यू, दूसरा कंपनी का जितना दिन वैल्यू था उस समय तक तो चला ट्रीटमेंट, लेकिन उसके बाद ईएसआई भी बंद कर दिया। अब रेगुलर नहीं हुआ, हम यहाँ बोलते रह गए। मैंने 1000 बार हम बोले होंगे कि पीएफ ईएसआई कटवाइए। मेरे पापा का इलाज चल रहा है, बहुत महंगा दवाई है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा उतना सैलरी नहीं है, फैमिली देखें या उसको करें, तो जिसके चलते मेरे पापा का देहांत हो गया। तो क्या बोल सकते हो, उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को शेयर कीजिएगा तो क्या होगा, झारखंड सरकार तक ये चीज़ पहुंचेगा। बात झारखंड सरकार छोड़िए, मैंने हमारे जैसा जितने भी लेबर हैं या हमारे जैसे जितने भी स्टाफ हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है पीएफ को लेकर के, वो कम से कम सबका पूरा हो।
यही चीज़ मेरा कहने का मतलब है। तो कल हमको तो कंपनी बुलाया गया है और लास्ट जो हिसाब किताब है उसको भी, वो भी आपको दिखाएंगे। उसमें भी आपको क्या ये है दिखाएंगे आपको, उसमें भी पैसा कटेगा। वो अटेंडेंस पेपर गायब हो जाएगा या वो गायब हो जाएगा, लेकिन थंब रहता तो ओरिजिनल हमको पैसा मिलता, लेकिन उसमें भी अब कटअप होगा। तो इस चीज़ को इतना फैलाइए, इतना सोशल मीडिया में फैलाइए। हम पीएफ ऑफिस से बोल के कंप्लेन करके यहाँ तक कि दिल्ली कंप्लेन हम जो किए थे फ़ोन में टोल फ्री नंबर पे, वहाँ भी किए थे, लेकिन वो भी उसका भी कहना है कि कंपनी का रूल है, हम नहीं कर सकते। तो हम लोग के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग जैसे वर्कर के लिए कोई मतलब इस इंडिया में हम बोले तो कोई नहीं। हम लोग जवानी अपना दे देते हैं, अब बुढ़ापा में कुछ नहीं, क्या होगा, वो रोड पे भटकेंगे, इधर भटकेंगे, अनाथ आश्रम में भेज देंगे, यही चीज़ होगा। हम लोग के साथ कोई नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह से चालू कर रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे वीडियो। यही हमारा दोस्त है, साथ में हम लोग थे होंडा में। अब आप बोलिए तो एक आम आदमी का सैलरी कितना होना चाहिए मैक्सिमम इसका? तो कंपनी में 6,000 रुपये इसका सैलरी। सोचिए, तो वो कंपनी शोषण कर रहा हम लोग को और कुछ नहीं। चलिए ठीक, आगे और दिखाते हैं। अभी जाएंगे कंपनी, तो मिलेंगे कंपनी में जाके। हाँ दोस्तों, हाँ और एक चीज़ बोलना चाह रहे थे, ESI के बारे में हम कल बात कर रहे थे। ESI से रिलेटेड तो हम लोग को मिला है, कार्ड मिला है, हेल्थ कार्ड, देख सकते हैं। इंश्योरेंस है ये, ICICI हेल्थ कार्ड ये है, एक मिला हुआ है, ये कंपनी के नाम से देख सकते हैं। इसका यही बेनिफिट है कि आदमी मर जाए तो इलाज नहीं होगा, यही है। क्योंकि ये काम का नहीं है, ये बेकाम का महीना पैसा कटता है। आप महीना इसमें पैसा कटा सकते हैं, इसमें इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो PF ESI में क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और सिक्योर तो रहेगा लाइफ। बाय द वे किसी का अगर चोट लग जाता है, चाहे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका फैमिली को तो दिक्कत नहीं होगा, उसको तो मिलेगा। यही चीज़ कंपनी समझना नहीं चाहती। इस चीज़ को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि झारखंड सरकार नहीं भी तो फिर भी केंद्र सरकार तक ये बात पहुँचे। हम लोग का जो हम लोग हैं कैटेगरी में वर्कर, इस बात को शेयर कीजिए। और क्या बोलेंगे, हम लोग का ही साथ है। हो सकता है कि इसके बाद ये वीडियो पोस्ट करने के बाद इस ऑटोमोबाइल्स में लाइन शायद ही मुझे नौकरी अब मिलेगा, क्योंकि हम अब सच्चाई रखते थे ना सबका, शायद ही हमको नौकरी अब मिलेगा। देखते हैं क्या हो सकता है। आप ही लोग का सपोर्ट है, कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं कि मैं जो कंपनी बुलाया गया था सुबह में, मैं कंपनी से आया हूँ, मैं अभी घर की ओर जा रहा हूँ। मैं सुबह मैं कंपनी गया था, अभी फिर बहुत देर वेट करने के बाद मैंने पहले फ़ोन किया। मैं सोचा कि कर लेता हूँ कि आए होंगे कि नहीं, तो फ़ोन नहीं उठाए कोई भी कंपनी में। तो मैं सोचा कि नहीं उठा रहे हैं तो उस कारण से हो सकता है, तो मैं चला जाता हूँ। मैं गया तो जाने के बाद पता चला कि मैनेजर नहीं है। तो फिर मैं फ़ोन किसी को लगाने बोला, वहीं पे स्टाफ है जो कैशियर है वो, तो वो फिर फ़ोन लगाएं तो बोले कि वो मम्मी को लेके कहीं गया है। बोले ओके ठीक है, तो मैं कब आऊँ? तो बोले कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, कब आना है फिर मैं फ़ोन करूँगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं कब तक दौड़ाते हैं। और एक चीज़ बोलना चाह रहे थे कि हम ESI के लिए क्यों लड़ रहे थे।
वो तो आपको बता ही दिया पूरा। PF अगर ना ही रहे ना तो हम लोग जैसे कोई भी वर्कर होते हैं उनको कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। जैसे कि हम लोग को अभी दिया गया है एक हेल्थ कार्ड जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। देख सकते हैं ये ICICI हेल्थ कार्ड है, देख सकते हैं ये दिया गया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा अगर डीपली कुछ होता है, बहुत ज़्यादा कुछ होता है तो 2 लाख का है उसमें मिलेगा। फैमिली के लिए नहीं, सिर्फ सिंगल मेरे लिए। तो यही चीज़ ना, फैमिली के लिए हम लोग चाहते हैं, फैमिली के लिए, फैमिली को अगर कुछ हो या किसी को हो उसको भी हम ट्रीटमेंट करा सकें ESI में। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं अभी जाऊंगा दोपहर में, उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा कंपनी का क्यों दौड़ाया जा रहा है, क्यों क्या किया जा रहा है। अपना पैसा के लिए दौड़ाया जाता है, सोच सकते हैं। देखते हैं पैसा मिलता है तो उसके बाद कंपनी का और चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। कोशिश कीजिए इसको शेयर कीजिए, माने हर एक आदमी तक ये चीज़ पहुंचना चाहिए क्या होता है, माने एक स्टाफ के साथ, एक वर्कर के साथ क्या नाइंसाफ़ी होता है। ये चीज़ पहुंचना चाहिए, झारखंड सरकार तक भी जाना चाहिए, केंद्र सरकार तक भी जाना चाहिए। इस बात को आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा चलिए मैं आगे और दिखाऊंगा क्या होता है। हाँ दोस्तों, चलिए मैं अब अपना कंपनी जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या होता है। ओके चलिए कंपनी चलता हूँ। हाँ हाँ सर, उससे यही होगा ना सर, जैसे सर पावर विंडो स्विच खराब होता है वो बटन वाला, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खराब होता है। एक 2 तारीख छुट्टी, 3 तारीख को मेरा छुट्टी, 4-5 कंपनी का छुट्टी, उसके बाद रेगुलर है 6-7 रेगुलर है। उसके बाद छुट्टी 7 को चोट लगा मैं, हाँ 7 को चोट लगा, फिर 13 या 14 रेगुलर, तो 15 को फिर आया, तो 15 को आप बोल दिए, तो सब मिला के 9 दिन 10 दिन हम 8 दिन देखे थे। ठीक है सर, 9 दिन का कर दो। महीने का पूछे सिर्फ कंफर्म कर लो सर, पूरा काम हो जाएगा। ठीक है ओके। 16,500 भी डालेगा ना, जब पावर विंडो स्विच खराब होगा देखिए, अगर आप 4th ईयर आपका 60 है, 4th ईयर 60,000 किलोमीटर में करवाते हैं तो आपको 8,813 रुपये लगेगा। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम पार्ट कवर जाएगा, 15 पार्ट में इसमें सर 80,000 का, 70,000 का, 50,000 का, ये सब सारा पार्ट भी कवर है। और इसमें आपको एक पेड से कूपन भी मिलेगा। जैसे पावर विंडो स्विच का है इसका सर 8,000 रुपये। ठीक है, हेलो क्या करते हैं? बोलिए नहीं है
अभी अमाउंट कम है, अभी करा देगा। जी प्रदीप थैंक यू ब्लू हाँ हाँ कहीं और सर इसका बेसिक वारंटी शो नहीं करते क्या उसका नहीं होएगा ओके एक दिन कमी मिला कोई दिक्कत नहीं हाँ है चलो दोस्त फिर मिलते हैं कहाँ गए कहाँ वो उधर गए दुकान कहाँ चंदन इधर जला के खोज रहे तुम्हीं लोग का दीवार और बताओ दोस्त हाँ हाँ लखन कैसा है मिल गया पेचकस तुम्हारा हम ही लोग बोला पेचकस है अब क्या तेरा क्या मेरा सब हो गया शहीद अब क्या तेरा अरे क्या शहीद तो मेरा? एक दिन ना एक दिन होना ही था अभी कहाँ से आ रहा है? कुर्बानी दो कहाँ छोड़ दिए यार? क्या हुआ था? टूल्स वूल्स बचा के रखो हाँ? इधर इधर उधर जाने मत दो टूल्स ऐसे ही कम है हाँ है तो काम है ये, जाने दे तो जाएगा। दस कर चल लगा लगा उधर लगा हटाया। आओ मनोज जी से भी मिल लेते हैं आखिरी बार हाँ मनोज जी कैसे हैं इससे पहले आए थे हम टोकते रह गए, आप कुछ बोले नहीं, कहे हम लोग से क्या नाराजगी भाई। पी एफ के लड़िएगा नहीं तो क्या करेंगे हम पी एफ के लिए लड़िए पी एस आई के लिए लड़िए तब आगे बढ़ना होगा देखिए पुराना जो है वो लड़ते नहीं करेगा, हम लोग क्या लड़ेंगे, हम लोग भी आज हैं कल नहीं है, हम लोग को कोई ये काम करना नहीं है, मजबूरी में पकड़ लिए, काम करना नहीं है। मार्च अप्रैल तक हो सकता है कि अगले आप साल हम भी बताइए छोड़ दें। सनी का सैलरी इन लोग का सैलरी है हाँ, 9,000 बात सही है। 5 साल से खट रहा है 6,000 ना 9,000 नहीं है, मैंने 7,000 के लगभग होगा, 7,000 उसको दे रहा है, 9,000 नहीं है। मैं बोला तो सनी 9,000 हाँ, सनी की छोड़िए, हम पूछे थे 24 दिन का 3,500 रुपया मिला, किसी का 19 दिन काम है उसको मिला है 3,500। हम बात किए पूछे थे उससे, कितना पैसा मिला, कितना दिन ड्यूटी है। चलिए ठीक है फिर मिलते हैं हो गया क्लियर, कहाँ काम कर रहा है? कहीं नहीं अरे कुछ अपना धंधा पानी करना है, दिमाग लगाइए। अपने तो कर रहे हैं क्या कर रहा है? बताएंगे बताएंगे आएंगे फिर आएंगे मिलने आएंगे सोचिए मत कि नहीं आएंगे मिलने जय लखन अरे तुम लोग पी एस है कि लड़ो नहीं लड़ेगा फिर ऐसी तरह बुढ़ा जाओगे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं देगा। चलो आते हैं कहाँ से आ रहा है? गए थे उधर टिप्पू थाना चलो ठीक है मिलिएगा ना दोबारा? हाँ मिलेंगे हम तीन आए नहीं कहाँ चलो काम कर देख सकते हैं मेरी बेटी अभी सो रही है, मैं ड्यूटी से वहाँ से हिसाब उसाब लेकर मैं आ गया और जो कहना था लास्ट क्या कहूँगा मैं अब इसके खिलाफ
आगे तक जाऊंगा। आप लोग भी मदद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या होगा, मेरा बात वहाँ तक पहुँचेगा, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम रखते हैं, अब यहीं तक वीडियो करते हैं। गुड बाय।